आ गया सिग्निफिकेंट एसएसआर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट। सो ये आपका सिग्निफिकेंट एसएसआर है। सो ये आपका फर्स्ट जोन है फॉर द बाय पर्पस। एंड सेकेंड जोन अगर देखोगे यहाँ पर तो ये आपका डीएम सेटअप, सॉरी ये बेस कैंडल है, डबल मॉर्गोजो नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना है क्यूएमएल, क्यूएमएल कुछ बना है क्या? नहीं। क्यूएमएल कहाँ पर बना है? यहाँ पर। अब इस क्यूएमएल लेवल को रिफाइन करेंगे या फिर इस जोन में देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बन रही है क्या। सो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है जो कि अभी तक अनटेस्टेड है। सो फिर आपका ये रिफाइनमेंट वाला जोन बनेगा यहाँ पर, टाइप 2 बियरिश इंगल्फिंग। ये आपका क्यूएमएल लेवल पर क्या बनी है? टाइप 2 बियरिश इंगल्फिंग। सो यही दो जोन आपके हैं बचे हुए जहां पर आप लोग बाय कर सकते हो। डेली टू H4 किया है मैंने रिफाइनमेंट, इसको H1 M30 पर जाकर भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमाइज हमारे जोन शिफ्ट होंगे बस। सो ये H1 पे भी जाओगे, H4 टू H1, H4 टू H1। सो फिर आपके सेटअप्स, मल्टीपल सेटअप्स दिखेंगे। फिर आपका इम्बैलेंस कहाँ है? इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे प्राइस सडन ब्रेकअप दिया है। तो ये सडन ब्रेकअप है, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनाया प्राइस ने, सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग बनाई है। बट यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या करती है? शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देती है बस। शॉर्ट टर्म बाउंस बैक कहाँ से कहाँ तक देखेंगे तो देखिए, ये अगर मेरा डिमांडिंग एरिया है टाइप 1 बुलिश इंगल्फिंग। सो इस टाइप 1 में प्राइस क्या करेगी? प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रही है, ड्रॉप करने के बाद बाउंस बैक लिया। फिर प्राइस जब यहाँ पर ब्रेक करने आएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाउंस बैक लेगी, यहाँ पर रिटेस्ट करेगी और फिर क्यूएम सेल बनवाएगी। फिर यहाँ से आने के बाद कुछ यहाँ पर रिजेक्ट करेगी और फिर कंटिन्यूएशन सेटअप क्लोजर। फिर इस क्लोजर देते वक्त डबल मोरोबोजो जो सेटअप होगा वहां से कंटिन्यूएशन बाय। अब जिन लोगों को ये विजुअलाइज हो रहा है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि यहाँ पर बाय आते वक्त प्राइस रिवर्स क्यों होती है, क्योंकि नीचे आपका सेटअप छोड़ा हुआ है H4 का, जो कि अनटेस्टेड है। और वो टेस्ट क्यूएमएल लेवल है, रिवर्सल लेवल, मैनिपुलेटेड लेवल भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पर इस जगह पर प्राइस ने यहाँ पर कोई भी बुलिश इंगल्फिंग नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग छोड़ के गई है। यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी, हाँ, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग छोड़ के गई है। सो ये क्या रहेगा? जब ये जोन कब काम आएगा? जब प्राइस अप साइड में मोमेंटम देके जब डाउन साइड में आएगी, तब यहाँ से रिवर्सल के बाउंस बैक होंगे एज पर डेली टिल द सप्लाई ऑफ दिस क्यूएमएल, क्योंकि सप्लाई से प्राइस आने वाली होती है। डिमांड से यहाँ से गई, लेकिन ऊपर जो सप्लाई रहेगा वहां से टैप करके मैनिपुलेटेड लेवल बनाएगा और फिर वहां से अगेन अब इसको ब्रेक करेगा। सो ये लेवल क्यों नहीं ब्रेक होगी, ये मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर्स में ही बताया हूँ कि ये जो लेवल है, जैसे कि राउंड फिगर लेवल, राउंड फिगर नंबर मैटर करता है प्राइस का सस्टेन करने के लिए, प्राइस सस्टेन करने के लिए। अगर प्राइस 1800 के नीचे चली जाती है सो फिर उसको 1800 से लेके 1725 1700 तक जाने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता, जब तक वो 1900 1800 के ऊपर क्लोजर नहीं देती, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है? बिल्डअप बन जाता है प्राइस का। सो आप जब भी प्राइस का रीडिंग करो, सो हायर टाइम फ्रेम पे पहला पर्सपेक्टिव बनाओ आप किस ट्रेंड में हो। जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे तो हम किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में है। सो डाउन ट्रेंड में जहां जहां आपके बिल्डअप बन रहे हैं, सो ये बिल्डअप जो है डाउन ट्रेंड का बिल्डअप, लाइन चार्ट पर देखोगे तो स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया? सपोर्ट बिकम क्रिएट हुआ, फिर इस सपोर्ट को इसका फॉलोअप मिला, फॉलोअप के बाद इन दोनों को तोड़ दिया। तो इन दोनों को तोड़ने वाली प्राइस कौन सी है? ये वाली, पोक अप पोक डाउन, नो शैडो किंग, नो शैडो किंग ऑन H1, जिसके प्रीवियस में भी सिग्निफिकेंट SSR रहेगा।
देखोगे तो सिग्निफिकेंट एसएसआर। आप इसको अलाइन भी कर सकते हो अपने तरीके से कि 30 मिनट्स पर जाओगे, वहां पर डबल मोरोबोजो देखोगे, वहां पर जोन रिफाइन करोगे। देखिए 30 मिनट में जाओगे तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, ड्रॉप बेस ड्रॉप। कौन सा सेटअप बन रहा है, H1 पर डीएम, H1 के अंदर SNRC1, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहाँ तक अगर प्राइस नहीं आती है, प्राइस कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस कदर प्राइस आई है। अब प्राइस को, पहला हर्डल किसका है, पहला हर्डल है ये, इसके ऊपर इधर अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है तो लो बनाएगी न्यू। अगर इसके ऊपर क्लोजर देती है तो प्राइस यहाँ पर आपको खिलाएगी, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर मैनिपुलेशन करवाएगी और फिर नीचे ड्रॉप देगी यहाँ पर क्लोजर के बाद। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप 1 बेयरिश इंगल्फिंग, टाइप 1 बेयरिश इंगल्फिंग। इसके ऊपर अगर क्लोजर देती है प्राइस, क्लोजर देने के बाद की बात, हम इस क्लोजर को, जो क्लोजर देने वाला बंदा है उस तरफ फोकस करेंगे और उससे बाय लेंगे यहाँ तक के लिए। क्यों, यहाँ पर डीएम भी है, वीक भी फॉर्म है, अगर इसको रिफाइन करें और भी तो 15 मिनट्स पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, टाइप 1 बेयरिश इंगल्फिंग और ऊपर डीएम भी है। ठीक है, सो हमारा जोन हम कुछ इस तरीके से लेंगे, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, ये तरीके से हमारा जोन होगा फॉर द सेलिंग पर्पज। सो हमें ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग फिर हमें हमारे सेटअप्स देखने हैं। डाउन ट्रेंड में हो तो बुलिश इंगल्फिंग पर जितना फोकस नहीं करोगे उतना बियरिश इंगल्फिंग पर फोकस करना पड़ेगा। बियरिश इंगल्फिंग के पास कौन से सेटअप बन रहे हैं, एज अ लाइन चार्ट, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ कैंडलस्टिक, एज अ प्राइस टू द मार्क द जोन, प्राइस टू मार्क द जोन। सो ये आपका प्रोसेस फ्लो होगा। यस, हर्ष वर्मा जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं अभी नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, मतलब आज से ही। यस सर। तो सर ये एडवांस जो मैं सीख रहा हूँ तो मैं बेसिक्स कब से स्टार्ट कर सकता हूँ? बेसिक सर अभी राज सर कहने वाले, बैच शुरू करने वाले, तो वो जैसे ही नोटिफाई करते हैं मुझे, मैं वैसे आपको ग्रुप में, सर आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। और आपको बेसिक से अभी जो बैच खत्म हुई है हाँ जी, उसके हाँ जी। रिगार्डिंग पढ़ना है तो आपके माई कोर्सेज सेक्शन में आपके लिए वहां पर 6 वीडियो प्राइस सेक्शन के हैं, वो पहले देख लीजिए। ओके वही सर। वीडियोस मैंने इस बैच में पढ़ाए हैं। ओके सर, ओके सर, क्योंकि सर मैं अभी कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैंने सोचा कभी संडे ऑफ रहता है इसलिए मैंने, लेकिन जब भी ज्वाइन करते हुए थैंक यू सो ओके मच। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आप वो थैंक्स। पहले रिफर करिए, फिर आगे आपको ये सारी मैं जो बातें बता रहा हूँ वो अंडरस्टैंड होगी। ओके, थैंक यू। ओके। यस प्रज्वल जी बोलिए। हेलो यस सर बोलिए। सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, यस मेरा क्वेरी ये था सर, जैसे हाँ कैडलस्टिक फॉर्म में हम सब सेटअप देखते हैं वो तो ठीक है, हाँ। मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, हम्म। बट एक समझ नहीं आया जैसे हम कल वाइज अगर देखते हैं मार्केट बस पूरा कैंडलस्टिक पे फिर चलता है, से राइट? फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट, आपका बीच में ब्रेक हुआ हेलो। आवाज, आपका बीच में ब्रेक आवाज हुआ, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। हाँ हाँ। यस। ओके, जैसे मैं अपन देखते हैं मार्केट में सर कि पूरा मार्केट कैंडलस्टिक पे चलता है, ओके। ये जो हम्म। सेटअप्स वगैरह है, ये तो विजुअलाइज कर लूंगा सर, मैं कर भी रहा हूँ, बट हाँ। मेरा जो है समझने की कोशिश है हम्म कि जब मार्केट कैंडल स्टिक फॉर्म में कंस्ट्रक्ट है किसी भी पॉइंट में सर, या फिर वो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, राइट? वो हम्म। कैंडल स्टिक फॉर्म में हम वो ट्रैप को कैसे समझे, और फिर वो जब कंसोलिडेट करता है फिर वहां से कभी कभी मार्केट डायरेक्ट शूट अप भी कर लेता है, शूट डाउन भी हो जाता है। तो हम्म। हम वो कैंडलस्टिक वे में वहां पे कैसे समझे कि मार्केट जैसे यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आ गए, यहाँ पे बायर्स का ज्यादा प्रेशर आ गया, यहाँ पे बायर्स कब एंटर होने वाले हैं, बायर्स ने ऊपर वाली लिक्विडिटी ले लिया, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना सर, कि सर मेरे को देखिए, थोड़ा हाँ यस। प्रॉब्लम जा रहा यस ओके, आपको इसी बारे में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए सर, अभी बात क्या होती है कि आप बस कैंडलस्टिक के ही भरोसे पूरा कुछ नहीं कर सकते हो। कैंडलस्टिक क्या करती है, बस आपको, कैंडलस्टिक आपको प्राइसिंग का, एक्चुअल प्राइसिंग का लेवल बताती है, लेकिन जो बुनियाद होती है वो बुनियाद किस पे होती है, कंटिन्यूएशन के स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर आपका कहाँ चल रहा है,
जैसे ये स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये अपने लेवल्स छोड़ के जाता है। अब लेवल्स कैसे छोड़ के जाएगा? इस तरीके से कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर वी, ऐसा कैपिटल लेटर वी बनाएगा और फिर वहां पर कंसोलिडेशन करवाएगा, फिर इसको ब्रेकेज देगा। फिर इसको ब्रेकेज देते वक्त जो प्राइस ने शार्प रिजेक्शन लिया है, जैसे आपका क्यूएमएल हो गया ये प्राइस, जैसे समझ लीजिए ये आपकी मैनिपुलेटेड लेवल है, ठीक है। इस मैनिपुलेटेड लेवल के ऊपर जब प्राइस क्लोजर दे दे, अब कैंडलस्टिक में ये स्ट्रक्चर पहले समझिए कि स्ट्रक्चर में मैनिपुलेटेड लेवल कौन सी है, ये लेवल है, फिर मैनिपुलेटेड लेवल ये वाली है, फिर मैनिपुलेटेड लेवल कौन सी है, हाई लो हायर हाई लोअर लो, मैनिपुलेटेड लेवल है ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये वाली मैनिपुलेटेड लेवल है। अब ये यहाँ पर देखोगे तो क्यूएमआर नहीं है, यहाँ पर मैनिपुलेटेड लेवल कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में, लाइन के स्ट्रक्चर में, लाइन चार्ट पे वही दिखता है कि कंटिन्यूशन चल रहा है, तो कंटिन्यूशन में आपको बाय के लिए अटेम्प्ट देगा, वो रिवर्सल नहीं करवाएगा, स्ट्रक्चर का क्लोजर नहीं देगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर का क्लोजर नहीं देगा, क्लोजर दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्यूएमएल बन जाएगी, ये मैनिपुलेटेड लेवल बन जाएगी, और फिर प्राइस इधर क्लोजर देने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या छोड़ा है, बंच ऑफ ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम मीन्स मैनिपुलेटेड लेवल पर जो जो हमने मार्क किए है। अब आते हैं टॉप टू डाउन। पहले टॉप टू डाउन में देखिए, यहाँ पर मैनिपुलेटेड लेवल ये अपसाइड मैनिपुलेशन, पावर गेन डाउन साइड, रीटेस्टेड एंड ड्रॉप। तो कैंडलस्टिक में देखोगे तो कैंडलस्टिक में क्या है, आपका क्यूएमएल लेवल इस तरीके से मार्क करोगे, और अब इस क्यूएमएल लेवल पर क्या बना है आपका टाइप 1, जैसे यहाँ पर क्लोजर दिया, देखिए क्लोजर, स्ट्रक्चर का क्लोजर यहाँ पर दे दिया, मतलब क्या हुआ, ये जो वायर से इनके एसएल हंट हो चुके हैं। ये कहा दिखा आपको, स्ट्रक्चर के इसमें फाउंडेशन टूट गया है। फाउंडेशन टूट गया तो फिर कैंडलस्टिक आपको बताएगी कि ये रिट्रेस जो बाय जा रहा है शूट डाउन, ये कंटिन्यूशन बाय के लिए नहीं, ये रिवर्सल रिटेस्ट के लिए जा रहा है इन लेवल्स को, ठीक है। यहाँ से प्राइस ड्रॉप डाउन हो गई। अब इस ड्रॉप डाउन में आते आते प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दे दिया। कंसोलिडेशन किया इस कैंडल में, H4 की कैंडल है तो 15 मिनट में यहाँ पर कंसोलिडेशन साइडवेज हुआ होगा, और फिर टाइप 1 टाइप 2 से इंगल्फिंग में, जैसे यहाँ पर SNRC1 SNRC2 जो भी सेटअप बना है आपका, या फिर डबल मोरोगोजू यहाँ पर बना होगा, रीटेस्टिंग पर सेल, इस तरीके से आपने वहां पर किया होगा। ये क्या है, डायरेक्शन मिली आपको इस मैनिपुलेशन लेवल के बाद। अब आते हैं इस मैनिपुलेशन लेवल पर। अब इस मैनिपुलेशन लेवल पर देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है, स्ट्रक्चर का मैनिपुलेटेड लेवल बनाई है, और ये मैनिपुलेटेड लेवल हमारी क्या होती है, जैसे कि ये मैनिपुलेटेड लेवल है, इसमें क्या देखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन इन अ कैंडलस्टिक फॉर्म, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग, या फिर 1 मिनट पर या 5 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस क्यूएमएल के ऊपर प्राइस ने क्लोजर दिया है, क्लोजर दिया है मतलब यहाँ पर हमारा ये भी मॉनिटरिंग ही जोन है ना, जो मैनिपुलेटेड लेवल है वो क्या रहेगी, मॉनिटरिंग जोन, कि इस मॉनिटरिंग जोन के ऊपर क्लोजर नहीं देना चाहिए, तो प्राइस ने ओपनिंग ऑफ द पर ही क्लोजर दे दिया। तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे, ठीक है। अब इस कंटिन्यूएशन के लिए करने के लिए प्राइस ने क्या किया, रैली बेस बेस रैली, सो हम इस बॉडी बेस को मार्क करेंगे, कैपिटल लेटर ए देखेंगे, और उस अलाइनमेंट में जैसे कि यहाँ पर क्लोजर मिला है, रैली बेस बेस रैली, बॉडी बेस को मार्क करेंगे, बॉडी बेस का कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद इसके प्रीवियस में जाके क्या देखेंगे, रैली बेस रैली को क्या देखते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर क्या देखते हैं, कैपिटल लेटर वी। कैपिटल लेटर वी, रैली बेस रैली पर, सर वहाँ पे तो एसआर फ्लिप देखता हूँ मैं ज्यादातर। ऐसा फ्लिप नहीं, आपकी एसओपी क्लियर नहीं है, आपको कंटिन्यूएशन का सेटअप ही नहीं पता है। कंटिन्यूएशन का सेटअप कौन सा है, SNRC1 SNRC2, SNRC1 का क्या है, एसओपी क्या है, रैली बेस रैली, अलाइनमेंट कैपिटल लेटर ए, ड्रॉप बेस ड्रॉप कैपिटल लेटर वी, तो यहाँ पर आपका कहाँ है, कैपिटल लेटर ए यहाँ पर, तो इस प्राइस लाइन को मार्क करोगे, और ये आपकी ये क्लोजर के बाद कैंडलस्टिक में, ये क्लोजर के बाद आपका सेटअप इस प्राइस लाइन पर बनेगा,
अब यहाँ पर जब आप इस तरीके से देखोगे इसको, जब आपको ये मिले प्राइस लाइन मिले, SNRC 1 का सेटअप मिले, तो इसमें भी हम लोग इस लोकेशन को लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कुछ भी नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में। रिफाइनमेंट पे आवाज आपका। हेलो यस हेलो यस सर बोलिए। रिफाइनमेंट स्टेटस देखना ना सर। अलाइनमेंट क्या? जैसे फाइन करेंगे तो टाइम आवाज, आपका क्वेश्चन मुझे कुछ भी नहीं समझा सर। आपका क्वेश्चन, आवाज। यस आपका ब्रेकेज हो क्या आ रही है आवाज, बस ये दिक्कत है। हेलो अभी आ रही सर, अभी आ रही? हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ मैं ये बोल रहा था सर कि जब रिफाइन करेंगे हम, तब भी हमारे सेटअप से देखना ना हमें, वहाँ पे कोई इंगल्फिंग है या फिर कोई नहीं एसएनआरसी है नहीं, या फिर हमारा सेटअप देखिए, हमारा सेटअप H4 पर है, हम्म रैली राइट बेस रैली, तो हमारा जोन ये फिक्स रहा, बस हमें स्टॉप लॉस कम करवाना है, तो उसके लिए रिफाइनमेंट होती है। क्योंकि क्या है, राइट हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये अगर रहेगा तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लॉन्ग पोजीशन के लिए इसका लो, एंट्री यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पे एंट्री रहेगी, SL आपका ये रहेगा, या फिर आपकी जोन पे एंट्री रहेगी, जोन पे एंट्री और स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर इस स्टॉप लॉस को, जैसे 30 पिप का SL है, इस 30 पिप को SL को रिफाइन करना है, सो फिर हम लोग यहाँ पर 1 आवरली पर जाके रिफाइन करेंगे। H4 टू 1 आवरली कुछ दिख रहा है क्या? सेटअप फॉर्मेशन नहीं, कुछ दिख रहा है क्या 30 मिनट्स पर? हाँ 30 मिनट पर दिख रहा है मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड। पावर गेन की जगह पर देखोगे, पावर गेन की जगह कहाँ पर हुई, इसके मैनिपुलेशन किया है, पावर गेन यहाँ पर हुई है, रेड में क्लोज हुई है लेकिन क्लोजर मिला है, क्लोजर के ऊपर लाइन मार्क कर दो, क्या है वो, सिग्निफिकेंट SSR बना है। उसको फेल करने के बाद एक्चुअल डिमांड पे आके प्राइस ने बाउंस बैक लिया और फिर प्राइस बाय गई। अगर और रिफाइन करने जाओगे, यहाँ पर भी देखोगे तो रिफाइन करने जाओगे तो यहाँ पर डबल मोरोबुज हुए, ये ऑरेंज लाइन, तो इसको हम 15 मिनट पर जाके भी रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, डोजी कैंडल सेटअप, क्योंकि उसने क्या किया था देखेंगे यहाँ पर, तो डीएम बाय को फेल किया था, डीएम बाय फेल, यहाँ पर भी डीएम बाय फेल करवाया, किसने करवाया, इस डोजी कैंडल ने। सो ये आपका इनडिसीजन कैंडल जो रहेगा वो आपका बाइंग जोन रहेगा, और फिर आपकी एंट्री, नई एंट्री यहाँ पर बनेगी, नई एंट्री मतलब रिफाइनमेंट एंट्री यहाँ रहेगी, जो कि आपको शार्प शूट देके जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ H4 टू 15 मिनट्स पर कैसे आया, लेवल्स को आइडेंटिफाई करने, उन स्ट्रक्चर्स को बिल्डअप देखने। हमारा पेंडिंग ऑर्डर लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लाइन पर, यहाँ पर आपकी प्राइस है 15 मिनट पे, इतनी सारी बड़ी लाइन, इतना ड्रॉप देख के आप डर जाओगे। SL आपका भले ये रहने दीजिए, पर डरोगे तो सही। पेंडिंग ऑर्डर से कितना नीचे आ रहा है प्राइस, अराउंड 10-15 पिप्स ही है, लेकिन ये रेड कैंडल देख के डर जाएंगे। फिर उसके बाद बड़ी कैंडल आएंगी, अरे चलो अच्छा हो गया ऊपर तो आ गई, और फिर लालच का, और फिर डर कहाँ पे आएगा, जब ये ड्रॉप आएगा, ब्रेक इवन नहीं माइनस में दिखाएगा आपको, तो फिर से आपको एक बार खिलाएगा, ऊपर तक लेके जाएगा, फिर आपको अलग दुविधा में डालेगा, चलो भैया अभी बस हो गया, 2 बार हम मुझे खिला दिया इसने, अब निकल जाता हूँ। तो आप यहाँ पर इस कैंडल पे कहीं निकल जाओगे, कि इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, ये ग्रीन क्लोज के बाद वापस नया ड्रॉप आएगा, इसलिए आप यहाँ पर निकल जाओगे और फिर ये मूव मिस कर दोगे। तो ये प्राइस इस तरीके से करती है, इसलिए आपका सेटअप जिस टाइम फ्रेम पर है ना, उस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो, रिफाइन करो, रिफाइन करने के बाद जिस टाइम फ्रेम पर रिफाइन किया है, जैसे मैंने यहाँ पर 15 मिनट्स 30 मिनट्स पर ये जोन बना, ठीक है, तो ये जोन बना है 30 मिनट्स का मेरा फर्स्ट जोन ग्रीन, तो इस जोन पर मुझे क्लोजर नहीं चाहिए, इसके नीचे H4 का मेरा SL तो है, H4 का मेरा SL तो फिक्स है, बट इस जोन में मेरा क्या होना चाहिए, क्लोजर नहीं मिलना चाहिए इसके नीचे, इस जोन के नीचे, फिर वो भले ही नीचे वाले जोन को टेस्ट करने जाए,
वो कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट का जोन है नीचे, अनटेस्टेड, डोजी कैंडल सेटअप अनटेस्टेड है, यहाँ से प्राइस पिक करके गई, ये अनटेस्टेड लेवल छोड़ी, फिर उसको टेस्ट करके फिर रैली आएगी। इस तरीके से आपको मल्टीपल व्यू में देखना पड़ेगा सर। आपका जोन, आपका सेटअप, पहली बात तो आप पहले आपकी अपनी एसओपी बनाइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सही राह में कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रूल बेस सही से करिए, क्योंकि रैली बेस रैली, इस रैली बेस रैली ने किसको तोड़ा है, तो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को। ये लॉजिकल थिंकिंग है, क्योंकि कौन तोड़ेगा? इतनी बड़ी बाइंग, रैली बेस रैली क्यों आई है? रैली बेस ड्रॉप को तोड़ने के लिए। राइट। तो इसके बीच में अलाइनमेंट यही रखे। कंफ्यूजन SNRC1 SNRC2 में यही कंफ्यूजन होता है, कैपिटल लेटर ए और वी दोनों भी जगह यूज होते हैं, बट हम लोग कंफ्यूजन वही करवाते हैं। कंटिन्यूएशन में रैली बेस रैली कैपिटल लेटर ए देखना है, ड्रॉप बेस ड्रॉप रहा तो वी देखना है, और वही उसका सर वी मींस अपोजिट सपोर्ट और ये मींस रेजिस्टेंस ना? रेजिस्टेंस। यस, राइट। ओके। तो ये आपका प्रीसाइज जोन होगा। ओके। और सर प्राइस एक्शन से हम ये तो समझ सकते हैं ना, कहाँ अपना पावर गेन और मैनिपुलेशन जैसे आपने बताया है, यस, तो वो देख वहाँ सकते पे हाँ बायर्स कहाँ ज्यादा फ्लो हो सकते हैं और कहाँ एक्टिव हो सकते हैं, ये सब समझ सकते हैं ना? हैं कहाँ ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। नहीं नहीं, वो उस जैसे बस इंगल्फिंग के, मार्केट। इंगल्फिंग जो होती है, उस इंगल्फिंग के क्लोजर पॉइंट पे आपको बताया मैंने, SR फ्लिप होता है, तो SR फ्लिप हम्म। जैसा काम करता है वो। तो वहां पर हम लोग पावर गेन वहां पर नहीं देख सकते कि पावर वहां से, पावर तो ओरिजिन से आएगी ना, जहां पर प्राइस डोमिनेशन एक्चुअल हुआ है वहां पर तो आपका सप्लाई एंड डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बनाने के बाद। पर उसका जो क्लोजर है अप साइड में पावर गेन, वो पावर गेन की जो प्राइस है वो एज SR फ्लिप, दोनों साइड में वहां पर बायर्स भी रहेंगे 50%, सेलर्स भी रहेंगे 50%। बस वहां पर उस लोकेशन पर टाइमिंग क्या चल रहा है, उस टाइमिंग में न्यूज है या नहीं, या फिर वहां पर कोई उस पावर गेन प्राइस लाइन पर अगर अगेन आपका टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग होता है, तो फिर अगेन डिमांड नीचे क्रिएट हुआ था और उसके पावर गेन की प्राइस पर और एक डिमांड क्रिएट हुआ, शॉर्ट टर्म डिमांड, जो कि आपको इस तरीके से मूव देगा। फिर वो उसको ब्रेक भी करेगा और ओरिजिन तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या रहेगा, अनटेस्टेड लेवल को छोड़ के नहीं जाती है प्राइस। कभी छोड़ के गई तो फिर सप्लाई से जब रिटर्न आती है तब उन एरियाज में प्राइस बाउंस बैक करती है। ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस दत्ता जी। हेलो, यस बोलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। इंगल्फिंग टाइप सोर्स ये एक बार बता दिए सर। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। हाँ, टाइप 4 टाइप 3 सर। ओके ओके, बताता हूँ सर, एक मिनट, मैंने इसमें फोटोज है। जस्ट अ मिनट सर, मैं फोटोज देखता हूँ उसके। अच्छा। ये ड्रॉ करने में भी वो दिक्कत होगी, देखिए। हम्म, अब टाइप 1 इंगल्फिंग, अब टाइप 1 इंगल्फिंग में क्या होती है, ग्रीन की रेड से होती है, अच्छा। सेलिंग बियरिश इंगल्फिंग। अब इसमें हमें हम्म, क्या देखना है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है इसका कैंडलस्टिक फॉर्मेट में आपको देखना है QMR, जिससे अच्छा। कॉसिमोडो जो स्ट्रक्चर बेस रिवर्सल दिखाता है, शिफ्ट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर, जो आपका हम्म, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड दिखाता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, उसको कहते हैं कॉसिमोडो। सो ये कॉसिमोडो हम्म, में ये लेवल आपका मैनिपुलेटेड लेवल होता है। सो यस। ये इसी कॉन्सेप्ट पर आपके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की इंगल्फिंग मार्क होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे, सो प्राइस का हाई लो, हायर हाई लोअर लो, हम्म, यस सर। हाई लो, हायर लो, हाई एंड लोअर लो। हायर, सो यस। प्रीवियस हाई जो होता है वो होता है आपका मैनिपुलेटेड लेवल, जहां पर हम क्या दिखते हैं, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, टाइप 1 में ओपनिंग ऑफ द सेलर एंड प्रीवियस हाई। इस तरीके यस। से हम लोग जोन मार्क करते हैं। अब हम्म, सेकंड टाइप में आते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है कि रेड से। ग्रीन का रेड से देखा तो ग्रीन का रेड से तो हमने देखा, लेकिन रेड का हम्म, रेड से भी
मैनिपुलेशन होता है, मतलब इंगल्फिंग होती है, जिसमें क्या होता है, क्यूएमआर दिखेगा आपको, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। मैनिपुलेशन अपसाइड, पावर गेन इसके नीचे मिलेगी क्लोजर, तब होगा, तब ये जोन एक्टिव होगा। तो इस तरीके से प्रीवियस हाई और लास्ट हाई, इस तरीके से हम लोग जोन मार्क करेंगे। ठीक है, और अब आते हैं टाइप 3 पर। अब टाइप 3 में क्या होता है कि टाइप 3 में मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पर H1 के रहेंगे, 4-5 कैंडल है, एक दूसरे का हाई स्वीप कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके नीचे पावर गेन नहीं दे रहा है। इसका एग्जांपल दिखाया जाए तो देखिए, ये वाला देखिए, इसको मैनिपुलेट किया है क्या? नहीं, इसको नहीं, इसको पहली बार अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, सो ये पहले अटेम्प्ट में प्राइस ने क्या किया है, मैनिपुलेशन अपसाइड, पावर गेन कहाँ दिखेगी, इसके नीचे, पावर गेन भी दिख गई। अब ये पावर गेन जब दिख गई है, तब आपका जोन एक्टिव हुआ है। तो वो जोन कैसे मार्क होगा आपका, कुछ इस तरीके से, ओपनिंग प्रीवियस हाई टू ये वाली वीक। ठीक है, प्राइस ने उसको टेस्ट किया है क्या? नहीं। बट एट अ टाइम अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो जोन नहीं मिला, अनटेस्टेड हुआ, डायरेक्टली ड्रॉप दे दिया। अब ड्रॉप देने के बाद जो चीज बची है वो क्या बची है, इस वीक ने क्या किया है, इन सबको मैनिपुलेट किया है। ये जो है, इन सबको इस वीक ने मैनिपुलेट किया। तो इन सबको मैनिपुलेट करने वाला ही पार्ट आता है टाइप 3 में। 1 2 3 4 कोई भी कैंडल हो, 4-5 कैंडल हो, उन सबको मैनिपुलेट एक ही जो कैंडल की वीक करती है, सबके जैसे लंड करती है, ब्रेकआउट देती है, फेकआउट दिखाती है और पावर के नीचे दिखाती है। तो ये आपका जोन इस तरीके से मार्क होता है कि मल्टीपल टाइम्स जहां पर टच हो रही है ये लाइन, वहां पर हम लोग जोन मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम टच कहाँ पर हो रही है प्राइस, हर एक कैंडल को यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका जोन रहेगा फॉर द नेक्स्ट सेलिंग जोन। क्योंकि इसने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, सेटअप छोड़ के क्या गया, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सिंगल कैंडल में ड्रॉप दिया है, डायरेक्टली सिंगल कैंडल में ड्रॉप दिया है, तो कोई भी सेटअप नहीं है, डायरेक्टली बियरिश इंगल्फिंग सेटअप आपका। और फिर जब आएगी प्राइस तब ड्रॉप देगी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। यस, राम आवाज जी, राम जी आपको अनम्यूट दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, थोड़ी देर बाद आपका जवाब लेता हूँ, सवाल लेता हूँ। यस, मुकेश जी आपको अनम्यूट दिया है। हेलो यस सर, बोलिए। सर, ये मैं पूछ रहा था कि इंस्टीट्यूशन जोन होते हैं ना सर, हाँ, वो कैसे मालूम करेंगे सर? हाँ, इंस्टीट्यूशन जोन आपके डायरेक्टली बॉटम की जो बुलिश इंगल्फिंग होते हैं, बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग, वो आपके इंस्टीट्यूशन जोन होते हैं सर। अच्छा अच्छा, बुलिश या बेरिश, हाँ बॉटम। अभी, हाँ बॉटम्स। और अभी सर यहाँ पर वो उधर से जो उधर टॉप से कैसे मालूम करेंगे? टॉप टॉप से भी सर देखिए सेम, अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ पहले आपको, ये देखिए यहाँ पर जैसे प्राइस क्या थी, कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड में थी और एक सडन मोमेंटम इतना बड़ा आया है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्यूएमएल। क्यूएमएल ही क्या होता है आपका, इंस्टीट्यूशन लेवल होता है। जो इंस्टीट्यूशन लेवल उन्होंने मैनिपुलेट किया होता है लोगों को नीचे ट्रैप करके, जो सेल स्टॉप लगा के बैठते हैं, या फिर जो यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है तो सेल 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 करके होल्ड करके बैठते हैं। फिर ये स्पाइक आने के बाद लोग तभी भी नहीं निकालते कि ये इतना गया, चलो यहाँ से फिर ये दिख रहा है और नीचे आएगा, फिर वो उनको और ऊपर लेके जाता है। तो जो लेवल होती है वो ये लेवल होती है जिसको प्राइस मैनिपुलेट
या ट्रैप कर चुकी है। अब ट्रैप करने के बाद यहाँ के अगर लोग ट्रैप किए तो यहाँ के लोग बचने वाले हैं क्या? नहीं। सो नहीं। इन्हीं ट्रैप और मैनिपुलेटेड लेवल को हम क्यूएमआर में देखते हैं, और यही क्यूएमआर लेवल आपको रिवर्सल के लिए काम आते हैं। और सर ये टाइम, हाँ, हाँ, कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढेंगे सर, हम फाइंड आउट करें? ये हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे कि डेली ओ। H4। डेली और H4 पे। हाँ, और इंट्राडे कर रहे हो आप तो फिर हाँ। H1 और 15 मिनट्स। H1 H1 पे देखोगे लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पर उसका एंट्री पार्ट देखोगे। 15.5 पे एंट्री चाहिए। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। यस मैम, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि सर आप तो एक्सपर्ट हैं, मेरे को थोड़ा सा ये बता दीजिए कल सर मार्केट का मूवमेंट क्या रहने वाला है? कल मार्केट का मोमेंट, फर्स्ट मोमेंटम रहेगा नीचे सेल, फिर नीचे अच्छा से अच्छा। प्राइस लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। कितने पिप्स सर? ये लो टूटने तक बस। H1 पर देखोगे तो ये लो टूटने तक, क्योंकि H1 प्राइस पर सर? H1 का देखिए, हाँ अब वो सर। प्राइस यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से कल सुबह में क्या करेगी, लोगों के जो सेल में बैठे हैं उनके ब्रेक इवन उड़ाएगी ओके। इस बेस के ऊपर वाले। अभी देख रहे हो यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये बेस यस सर। बनाया। तो बेस के ऊपर क्या हुआ है, बेस बेस बना है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन पता नहीं, पर ये बेस यस फॉर्म हुआ है। तो ये बेस के ऊपर क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा और यस सर। फिर लो बनाएगा, और लो बनाने के बाद फिर इसको डिफेंड अगर करता है, यहाँ पर अगर बियरी सिंगल फिंग बनाता है प्राइस, तो इस यस बियरी सिंगल फिंग पे डिपेंडेंसी होती है। सो फिर प्राइस यहाँ तक आएगी 1942 तक। 1942 पे ही पहला बाउंस बैक आने वाला है। ओके 1942.50 पर यहाँ पर पहला बाउंस बैक आएगा, जहां से प्राइस इन वालों को, जिन लोगों ने पहले सुबह सुबह उठने के बाद ब्रेक इवन लिया, उनको निकालने या फिर उनको डिफेंड करने, उनको रिटेस्ट करने आएगी। इसको अगर यहाँ से क्लोजर दे दिया तो फिर अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो वीक है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, यस सर। टाइप 3। सो इस टाइप 3 के वीक पे प्राइस अटेम्प्ट करेगी आने की। यहाँ से अगर डेली का रिवर्सल मिलता है, क्योंकि मंथली रिवर्सल भी है कल से, तो ओके मंथली में आपको चीज देखनी है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, सब लोगों के लिए ये चीज है। मैंने बस ये स्ट्रेटेजी थोड़ी बैक टेस्ट की है, फुल फ्लेज नहीं हूँ, बट वीक की ओपनिंग जिस प्राइस पर होगी, देखिए जैसे कि यहाँ पर वीक की ओपनिंग है, वीकली का जैसे हम शुरुआत में वीक की शुरुआत करते हैं, तो वीकली की शुरुआत में मैनिपुलेशन जरूर होता है। सो मैनिपुलेशन जिस डायरेक्शन में होता है वहां पर बस स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही हो जाए, उसके लिए टाइम फ्रेम स्विचिंग है। तो टाइम फ्रेम के लिए बताता हूँ, अब ओपनिंग ऑफ द अपकमिंग वीक कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, अपकमिंग वीक होने के बाद, just a minute, मैं नोटबुक निकालता हूँ, मैंने नोटबुक में नोट किया है वो सिस्टम। just to ensure ओके। अब देखोगे तो देखिए, वीकली की ओपनिंग प्राइस लेंगे, वीकली की ओपनिंग प्राइस लेने के बाद हम देखेंगे H4 पर। ओके H4 पर जाएंगे तो प्रीवियस में लो और हाई कहाँ पर है, H4 का लो और हाई मार्क करेंगे, करंट रिसेंट हाई एंड लो। रिसेंट हाई ये है, रिसेंट लो ये है। ठीक है, सो ये लो पहले प्राइस कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पर ओपन होने के बाद पहली बारी में अगर प्राइस इस तरीके से यहाँ पर इसको लेती है, पहली बारी में ओपन होने के बाद प्राइस पहले इस तरीके से इसको पहले लेती है, सो फिर हम लोग 15 मिनट पर शिफ्ट होंगे। ओके 15 मिनट पर शिफ्ट होंगे। 15 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद
जो हमारा फर्स्ट ये जो स्विंग पॉइंट होगा ये ब्रेक हो जाता है, सो यही हमारा क्या बनेगा, सप्लाई टू डिमांड। ओके और फिर हम इसका कंटिन्यूशन कहाँ तक लेंगे, इस वाले वीक तक एज अ जोन। कि उसने नीचे की साइड में मैनिपुलेशन किया है तो पावर गेन दिखाने के लिए ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूशन कर सकता है टिल द यूएस सेशन टू ओपन, और फिर इसको मिटिगेट करके फिर नीचे ड्रॉप मार सकता है। सो मैनिपुलेशन ओपनिंग प्राइस ऑफ द वीकली कैंडल, उसके बाद H4 का हाई लो। सो H4 का हाई लो कहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है, नीचे की साइड में फर्स्ट मैनिपुलेट होता है। तो फिर हमें देखना है 15 मिनट पर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर का शिफ्ट होगा। और ये जब 15 मिनट पर स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट के पास देखना है हमें कि इस शिफ्ट को कॉज करने वाला एरिया कौन सा है, इस शिफ्ट को कॉज करने वाला सेटअप, या इस शिफ्ट को क्रॉस करने वाला SNRC1 या SNRC2, ये हमें देखना है। यहाँ पर बनेगा SNRC1, यहाँ पर बनेगा SNRC2, ड्रॉप बेस रैली SNRC2, इस तरीके से। सो ये एक स्ट्रेटेजी है, आप इसको ज्यादातर नैस्डैक 100 में यूटिलाइज करिए या फिर बहुत सारी जगह पर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट है मैन्युपुलेशन का वीकली के हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मैनिपुलेशन तो H1 का होगा। सो H1 का जब मैनिपुलेशन हो जाए, H1 नहीं, H4 के लो का अगर मैनिपुलेशन होता है तो H1 के हाई के लिए प्राइस ड्राइव करवाएगी। कब, जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा तब। स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखता है, प्राइस यहाँ पर लो को लेके प्राइस इसको डिफेंड ही करती है, तो ये कंटिन्यूशन करेगा, क्योंकि मार्केट में शिफ्ट दिख रहा है क्या कहीं, नहीं। तो जब फर्स्ट शिफ्ट दिखे तब हमको अलर्ट होना है कि अभी ये H4 के हाई को मैनिपुलेट करने जाएगा, फिर नीचे आएगा। ओके, तो ये सर हाँ हफ्ते के जो जैसे कि कल मार्केट की ओपनिंग डे है, ओपन होगा, फर्स्ट डे है ना सर। यस। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे अक्टूबर का मंथ शुरू हो रहा है तो उसमें देखना है, या हर नहीं हर नहीं, वीक में? हर वीक के लिए ओके देखना है। ओके ओके सर, ओके। ठीक है मैम, क्योंकि उसके आपका वीकली का कैंडल जो बनने वाला है वो क्या बन सकता है, ओके, वो और clear टाइम है। फ्रेम सर 4 मतलब H4 पर है ना, उसके बाद 15 पे शिफ्ट होना है। हाँ, उस पे 15 पर शिफ्ट होना है। 15 ओके मिनट पर पहला हमको स्विंग ब्रेक होते हुए देखना है, फिर जाके मैनिपुलेशन होगा। ओके मैनिपुलेशन नीचे सर, डाउन साइड हो गया है तो अप साइड में हम लोग बढ़ सकते हैं बाय के लिए। ठीक ओके है सर, मैम, ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम मैम। यस, स्वरूप जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि किंग किंग कॉन्सेप्ट में बेयरिश एंगल्फिंग रेड टू रेड डी, हाँ हाँ, इसमें जो जोन है किंग जोन, ये हम्म, कहाँ से कहाँ तक है, यानी ये दो कैंडल को बीच में है, यानी दोनों कैंडल को ले रहा है, उसको थोड़ा बता पाएंगे प्लीज अच्छे से? ये देखिए सर, अब ये ड्रॉप और ड्रॉप कॉन्सेप्ट क्या है किंग का, पोक अप पोक डाउन। अब पोक अप और पोक डाउन कहा, ये पहले सवाल आना चाहिए। ठीक है, पोक अप और पोक डाउन कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि जब ड्रॉप और कंटिन्यूएशन फॉलो अप ड्रॉप आता है तो यहाँ पर प्राइस पोक डाउन पोक अप करती है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया जाता है। और ये जगह कहाँ पर होती है, ये लोकेशन ही कहाँ पर पोक डाउन पोक अप क्यों किया है, क्योंकि इसके प्रीवियस में प्राइस ने ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुकी है। प्राइस सिग्निफिकेंट SSR, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, फेल, ब्रेकआउट, मैनिपुलेशन, पावर गेन डाउन साइड, डबल मोरोबोजो सेटअप, और फिर यहाँ पर डबल मोरोबोजो सेटअप बनाया कब, जब उसने मैनिपुलेशन पावर गेन डाउन साइड दे दिया। तो ये जो किंग होता है, किंग क्या है आपका, सेलिंग के लिए आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ओके सेलिंग के लिए आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, शिफ्टिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर। हाँ तो इस शिफ्टिंग के बाद, इस शिफ्टिंग करवाते वक्त प्राइस ने कौन सा सेटअप छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट SSR है, पर इससे इसके इसके नीचे किया है क्या प्राइस ने, यहाँ पर किया है क्या, नहीं। प्राइस ने कहाँ पर किया है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहे थे, ड्रॉप बेस 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 बेस, रैली रैली। तो ये डिसीजनल लेवल थी कि क्या करवाना है। बेस 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 क्या है,
डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई पावर गेन नहीं दिखा रहा था। फिर जब पावर गेन दिखा तब ये डबल सिनेरियो फॉर्म हुआ, तो इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अब डायरेक्टली ब्रेक करने का फॉलोअप, अब किसको ब्रेक किया ये भी समझ लीजिए, डिमांड एरिया को ब्रेक किया है। कौन से डिमांड एरिया को? टाइप 2। टाइप 2 को यहां पर ब्रेक कर दिया, मतलब डिमांड फेल कर दिया। सप्लाई यहां पर, सप्लाई को अप साइड, डिमांड को डाउन साइड, तो फेल करवाते वक्त ये सेटअप, और इसी सेटअप पर हमारा डबल मोरोबोजो जोन, किंग सेल जोन। किंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वहां पर जहां पर किंग बनता है वहां पर सिग्निफिकेंट एसएसआर बनते हैं, सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। और ये जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पर आप देखोगे उतनी बड़ी टाइम फ्रेम का भी टारगेट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पर आपका H4 पर डबल मोरोबोजो बना है, सो यहाँ पर आपका M30 H1 M30 किसकी डायरेक्शन फॉलो करेगा? इस डबल मोरोबोजो की। सो फिर आपको यहाँ पर जब प्राइस रिटेस्ट होगी तो यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे? कंटिन्यूएशन। और जब आपका डबल मोरोबोजो के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे, सो फिर आपको क्या देखना है? क्लोजर के बाद बाय के सेटअप टिल द सप्लाई एरिया। फिर सप्लाई एरिया में आने के बाद प्राइस जब डोमिनेशन दिखाए, इस यहाँ पर देखोगे तो कौन सी इंगल्फिंग बनी है? टाइप which type 1? Which type of engulfing is this? स्वरूप जी, सर बेयरिश। बेयरिश इंगल्फिंग है, लेकिन which type? सर टाइप टाइप 1, ए टाइप ए 2, टाइप टाइप 3? 1, टाइप 1 है सर। हाँ, सो टाइप 1 मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस हाई एज अ मॉनिटरिंग एज अ एंट्री लेवल। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैनिपुलेट किया, ठीक है, फ्लोटिंग रखा है, कितने पिप्स का है? जोनी पकड़ ले, जोनी कितने पिप्स का है? अराउंड 11 पिप्स का जोन है, 11 पे। एटलीस्ट हम 20 पिप्स का ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैनिपुलेट किया, अब मैनिपुलेट इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया है। सो अभी यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल क्या था? रिटेस्ट लेवल था, जहां पर हम मॉनिटरिंग जोन में, क्योंकि ये कैंडलस्टिक के फॉर्मेट में क्या है? QML। लेफ्ट शोल्डर पर क्या दिखना चाहिए? पहले रिजेक्शन, तो ये फर्स्ट रिजेक्शन दिखा। इस रिजेक्शन के बाद फिर प्राइस डोमिनेशन फॉर्म होना चाहिए। प्राइस डोमिनेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पर हुआ है क्या? हाँ। सो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको किंग क्यों लेंगे ये भी बताता हूँ, यहाँ पर प्राइस क्यों नहीं आई। ये आपका टाइप 2 इंगल्फिंग बना। यहाँ पर प्राइस क्यों नहीं आई और यहाँ से ड्रॉप क्यों दिया? क्योंकि हम लोग इन दो कैंडल्स को ही देख रहे, हमने इस थर्ड कैंडल को देखा क्या, जिसको मैनिपुलेट किया गया है। सो इसे यहाँ पर अगर मार्क करोगे तो ये भी किंग है, डोजी किंग। इंडिसीजन कैंडल, जी इंडिसीजन कैंडल पर आपका ये जोन रहेगा इस तरीके से, नहीं ये विक जो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, लास्ट टाइम चैप्टर में। हाँ, टाइप्स ऑफ किंग, ये है डोजी किंग। और इसी डोजी किंग पर हमें रिजेक्शन मिलेगा। कितने पिप्स का है डोजी किंग देखेंगे तो अराउंड 30 पिप्स। वेल एंड गुड, क्योंकि कंटिन्यूएशन देखना है हमें। ठीक है सर, आप बस ओके सर। किंग जोन के लिए, किंग कॉन्सेप्ट के लिए बस एक ही याद रखिए, पोक डाउन पोक अप। डाउन जी साइड सर। ब्रेक हुआ है तो पोक अप एज अ किंग रहेगा, अप साइड ब्रेक हुआ है तो डाउन वाला पोक डाउन एज अ किंग रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया। ओके। यस, पंकज कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि सर हाँ, हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अभी नए नए हैं ना। क्या तो क्या सीखना चाहते हैं? सर अभी हम नए नए हैं, हाँ, तो शॉर्ट मतलब कि इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो फिर डेली पर सेटअप्स देखिए सर। डेली सर पर डेली पर बियर इंगल्फिंग बुलियन इंगल्फिंग मार्क करिए, फिर हाँ सर, जी उसमें सर। जाके फिर हम लोग डेली पे अगर डबल मारूबोजो बनता है सेटअप, सो डबल मारूबोजो को फॉलो करेंगे और उसको हम रिफाइन करेंगे। H4 पे पहले देखेंगे, वहां पर और सेटअप रिफाइन करेंगे, फिर आएंगे H1 पर,
वहां पर कुछ सेटअप बनाया क्या, उसके नीचे अनटेस्टेड जोन, फिर आएंगे 15 मिनट्स पर, डेली टू 15 मिनट्स, ये आपका लास्ट टाइम फ्रेम होगा। यस सर। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में डेली पर अगर बुलिश इंगल्फिंग बनती है, जैसे यस डेली पर अगर बुलिश इंगल्फिंग देखिए, डेली पर बुलिश इंगल्फिंग अगर बनती है, जी। अब ये आपके 2 कैंडल्स हैं डेली की बुलिश इंगल्फिंग दिखाने के लिए, यहाँ पर एक कैंडल और यहाँ पर ये कैंडल, मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड। सो पावर गेन होने के बाद इस पावर गेन को कॉज करने वाला जो भी आपका सेटअप यहाँ पर बना होगा, जैसे यहाँ पर भी बन सकता है, यस सर। यूएमएल पर बन सकता है, या फिर यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, अब ये वाला सेटअप थोड़ा क्रिटिकल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर QMR फेल, QMC कंटिन्यूएशन, वो सिनेरियो रहेगा। वैसे भाई ये बात याद रखिए, यहाँ पर DM हो सकता है, SNRC 1 हो सकता है, यहाँ पर आपका QML लेवल पर बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग हो सकती है डेली सर। पर। तो आप बाय यहाँ से ही करोगे या फिर यहाँ से, एज पर डेली। सर 1 Yes, मिनट सर, Yes. आप जो बोले H1 H4 H1 H15 जो इधर टाइम फ्रेम हो गया ना H1 H4 M15 क्या सर? सर, आप जो बोले H4 हाँ H1 और H15, सर ये तो टाइम फ्रेम हो गया। हाँ और सर एंट्री मान लीजिए, हमको हाँ, एंट्री जो हम लेते हैं तो 5 मिनट अच्छा रहेगा या 15 मिनट अच्छा रहेगा? कैंडल देखने डेली के लिए, देखने डेली के के लिए लिए 15 मिनट, डेली के लिए 15 मिनट, H1 के लिए 5 मिनट, H4 के लिए 15 मिनट, और डेली के लिए डेली H4 के लिए 15 मिनट, H1 के लिए 5 मिनट्स। क्योंकि सर अभी हमको जो है ना जोन डिफाइन करने में 4 घंटा ही बनता है, अभी बेसी नहीं बनता है। तो नहीं, अगर 4 वो घंटा उसको, का हम जो टाइम फ्रेम देखते हैं हाँ, सर, जो रिफाइनमेंट में आप जब कर रहे हो तो रिफाइनमेंट में स्ट्रक्चर को भी देखा करिए सर। स्ट्रक्चर में अगर आपका QML बन ओके के सर, छोड़ा जैसे होगा, मैं जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर QML अगर छूट के गया होगा, ठीक है, यस सर, sorry, यहाँ पर डेली के ऊपर ये 15 मिनट पर यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बनी होगी इस लेवल पर, वो जी अनटेस्टेड है। 15 मिनट पर ये बुलिश इंगल्फिंग अनटेस्टेड है, और यहाँ पर 15 मिनट पर क्या बनाया है, डबल मोरोबोजो बनाया है। तो प्राइस यहाँ पर आके भी बाउंस बैक देगी, यहाँ पर रिजेक्शन लेके फिर नीचे से आके फिर यहाँ पर टैप करेगी और फिर एक्चुअल ट्रेड राइड करेगी। सो ये जो अनटेस्टेड लेवल है यहाँ पर बुलिश QML लेवल पर अगर बुलिश इंगल्फिंग मिलती है तभी ये अनटेस्टेड लेवल रहेगी। यहाँ पर पैटर्न वाली इंगल्फिंग रहेगी तो ये वर्कआउट नहीं होगी, पैटर्न वाली इंगल्फिंग यहाँ पर सर, ये ये सेटअप। तो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर ही आपको बाय मिलेगा, या फिर यहाँ से आपका इस तरीके से बाय मिलेगा। यहाँ सेल मिलेगा। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, यू वेलकम सर, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। जी सर। यस सर, अब्दुल जी बोलिए। जी, बोल रहे कि आपका डॉन कितने जा सकता है ये आपका? और डाउन हाँ जी, 1942 पे पहला बाउंस बैक आएगा, फिर सेकंड नहीं आएगा। डॉन मतलब मार्केट तो अभी मतलब डॉन ट्रेंड में है, तो ये कितने हाँ, तक माने डॉन अभी 1800 कुछ का 1845 48 गया है, तो 1845 कितना नीचे, 48 हाँ कितने तक नीचे जा सकता है ये? प्राइस यहाँ तक आ सकती है सर, ये वाला SSR, यहाँ से इसके लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये QML लेवल पर बुलिश इंगल्फिंग, इसलिए आपको जोन मार्क करके दिए थे। पहला टैप यहाँ पर, ये 42 के बाद अगर 42 ब्रेक करता है, 42 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर प्राइस नीचे डाउन टू द 1824 आएगी पहले 15 दिनों में, अक्टूबर के पहले 15 दिनों में। फिर उसके बाद तेजी आएगी क्योंकि वहां पर सीजन आएगा दिवाली का, और उसके लिए फिजिकल बाइंग ज्यादा होगी, तब जाके यहाँ से प्राइस अप साइड में इसको रिटेस्ट करने जाएगी। तो अभी तो जैसे आपका डॉन ट्रेंड
ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में चेंज होगी उसके बाद ना, अब या फिर अब यहाँ पर स्विंग क्रिएट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्विंग क्रिएट करेगी। स्विंग क्रिएट करने के बाद जब यहाँ से बाइंग आएगी तो इस स्विंग को जब पावरली ब्रेक करेगी तब जाके आपका ट्रेंड रिवर्स होगा। फिर ट्रेंड रिवर्स होने के बाद प्राइस कुछ इस कदर देखिए, यहाँ पर प्राइस स्विंग क्रिएट करेगी, यहाँ पर आएगी, फिर इसको जब ब्रेक करेगी सो फिर प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने आएगी। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट रिजेक्शन लेगी, यहाँ वाले सपोर्ट को टैप करेगी और फिर अपना कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर दिखाएगी। ज्यादा बड़ा नहीं स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मंथली लेवल पर देखोगे, मंथली पर आपकी डोजी कैंडल बनने वाली है। इस लेवल पर डोजी कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका SR फ्लिप। ओ नो, ठीक है, आपका बनेगा यहाँ पर मंथली पर SR फ्लिप। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा ये एरिया होगा डोजी कैंडल का। यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है सर। जी, इससे नीचे भी जा सकता है क्या सर? जो बैक जो दिख रहा है आपका कैंडल, इसके नीचे क्लोजर नहीं चाहिए सर। हाँ, इसके नीचे क्लोजर नहीं चाहिए। इसके नीचे क्लोजर मिला तो ये फिर नीचे डाउन जा सकता है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ट्रिपल टॉप बना के आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन ले चुका है, मतलब यहाँ पर क्या है, सप्लाई वीक हो गया है। अब ये सप्लाई अगर यहाँ से डिमांड लेता है तो ये सप्लाई ब्रेक होगा, नया हाई बनेगा, ऑल टाइम हाई, और फिर प्राइस रिवर्सल में आएगी, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे डिमांड एरिया छूट गए हैं। ये टेस्ट हो चुका है, ये 2 डिमांड एरिया बचे हुए हैं, पर इनका इतना नहीं लेता है, क्योंकि प्राइस प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री में देखोगे तो प्राइस ने जब जंप ली है तब नीचे के टेस्टिंग लेवल्स को टेस्ट नहीं किया है। जैसे यहाँ की लेवल टेस्ट नहीं हुई है, यहाँ की लेवल टेस्ट नहीं हुई, यहाँ की लेवल टेस्ट नहीं हुई है, इस तरीके से सर। ठीक है सर। ओके। यस विजय जी। सर मुझे इंगल्फिंग टाइप 1 में इशू आ रहा है। 5 मिनट पे मैंने जैसे ग्रीन की कैंडल ने विक से मैनिपुलेशन नीचे किया, और रेड कैंडल नहीं, रेड ने डाउन में विक से मैनिपुलेट किया और गेन ग्रीन ने दिखाई, बट विक नहीं। ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो ही नहीं, तो यही ओपनिंग ही लो है, तो हम लोग इसी को डायरेक्टली एज ऐसे जोन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगी, और लोअर अगर टाइम, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर जाओगे, 5 मिनट से 1 मिनट, सो फिर यहाँ पर आपको सेटअप्स दिखेगा या फिर QM फॉर्म होगा, ड्रॉप ड्रॉप, और ये 2 बुलिश इंगल्फिंग। इन्होंने क्या फॉर्म किया, QM स्ट्रक्चर, ये देखिए, लो हाई लोअर लो हायर हाई। सो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके QML प्राइस लाइन पर प्राइस ने क्लोज नहीं करवाना चाहिए। प्राइस जैसे ही QML पर क्लोज करवाती है, पहली बार बाउंस बैक दिया, सेकंड टाइमिंग पे क्लोज दिया, तब जाके आपका ये डिमांड फेल हो जाएगा, और यहाँ पर प्राइस क्या बनाएगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसकी अलाइनमेंट किससे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर V से, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर V भी है आपका। तो सिनेरियो मेरा अलग है, मतलब कि पहली वाली कैंडल का वीक है, सेकंड वाली का नहीं है, तब जोन कैसे मार्क करेंगे? पहली वाली कैंडल का, ये पहली वाली कैंडल वीक, ठीक है, वीक नहीं है, हाँ, और दूसरी वाली कैंडल का वीक है। नहीं है, दूसरी का नहीं है, पहली का है। दूसरी का नहीं है, पहली का है। हाँ हाँ। अब देखो आपके सामने में ये 2 कैंडल्स बता रहा हूँ, ये वाली एक कैंडल और ये वाली एक कैंडल, ठीक है, ऐसे ही ना आपका सीन। नहीं नहीं, वीक सर रेड वाली कैंडल का है, ग्रीन का नहीं वीक है, तब जोन कैसे मार्क करेंगे? तब कैसे मार्क करेंगे सर, मैनिपुलेशन पहले देखना है ना, मैनिपुलेशन किया, इसकी वीक है, इसकी वीक ही नहीं है, तो मैनिपुलेशन हुआ ही का है।
मैनिपुलेशन हुआ ही कहाँ है? पावर गेन ऊपर दिख पावर रहा गेन है। दिखा दिया तो देखिए, जैसे ये कह रहे हो आप, कौन सी, ये टाइप में, ये टाइप में, यहाँ पर रेड कैंडल है, ये लो है, इसकी वीक ही नहीं है, हाँ बट ये मुझे पावर गेन दिख रहा हाँ है, ये पावर गेन है आपका। हाँ हाँ, ये पैटर्न है, ये बुलिश बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। हम एक्चुअली इन तीनों पे ही काम करते हैं, ये दोनों रॉन्ग है, यही तो पड़ा है ओके ना। सर। तो सर क्यों माना? आपके साथ ग्रुप में आप डाला था एक ऐसा कोई जोन, नहीं, आप ग्रुप पे रहेगा तो उस पे मुझे अरे मुझे डेल्टा स्क्रीनशॉट वाला भेजिए सर। सर डेल्टा वो वाला बातें यहाँ पर ग्रुप पे नहीं, सर डाला। वो रहेगा, आपको कुछ क्वेरी रहेगी वहां पर, आप ओके स्क्रीनशॉट निकाल के भेजिए, मैं आपको वहां पे जवाब देता हूँ। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर। यस, हेमंत शर्मा जी आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर जी। यस सर, बोलिए। सर मैं ये सब वीडियो आपके वेबसाइट पे हैं? यस, वेबसाइट पे है ना सर, माई कोर्सेज के आपके लॉगिन आईडी में माई कोर्सेज में है सर, प्राइस सेक्शन के 6 वीडियो, बस 24 वाले वीडियो नहीं, 6 वीडियो तो सब वीडियो कब मिल पाएंगे सर? ऑलरेडी डले हैं आपके लॉगिन आईडी पे। देखिए, आप अपने लॉगिन आईडी में जाइए, अच्छा। माई कोर्सेज में। मैं सर आपके जैसे एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, कितना टाइम लग सकता है मुझे, अगर मैं मत कम से कम जल्दी से जल्द बनना चाहता हूँ मैं? सर उसके लिए फिर आपको बैक टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, पढ़ के मतलब नहीं, बैक टेस्टिंग करो तो फिर सफलता आएगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ के फायदा नहीं है, उसके लिए टाइमिंग लगेगा आपको, समझ लीजिए 2 महीने पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, 1 हम्म। महीना बैक टेस्टिंग के लिए, और फिर अगले 2 महीने में काम शुरू, अगले 1 महीने में पूरा काम शुरू हो जाता है। ये पढ़ना जो है सर, देखिए मैं मोस्टली अभी मेरा मेरा खुद का ही काम है, हाँ तो हाँ, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ मैं, तो 2 महीने जो पढ़ना है वो अगर और जल्दी पढ़ लूँ तो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने का आपको नॉलेज बेस मिल गया जिसको आपको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है। हम्म। तो बैक टेस्टिंग में आप जितना 1 महीना लो या 2 महीने लो, अपने पे डिपेंड करता है। 2 महीने का जो नॉलेज बेस है, वो नॉलेज बेस को आपको टेस्ट करना है। तो इसके लिए आप 1 महीना लगाओ या 2 महीने लगाओ, वो अपने पे डिपेंड है। सो 1 महीने में कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेल सवाल एंड का गुड। जवाब मुझे, फोन करिए या कॉल सेंटर पे फोन करिए, उनको बताइए ऐसी ऐसी क्वेरी है उनको मैंने करके। पूछा था तो बोले वो जो सर देते हैं हो, तो फिर उनकी मतलब जब रहते हैं जिस दिन, उस दिन ही सवाल हो पाएगा, जवाब हो पाएगा। हाँ हाँ, सर वही ना, तो उसमें क्योंकि तो उसके बोलिए क्वेरीज बोलिए। में, सर क्वेरीज में वही दिक्कत है, क्वेरीज अगर लेना हो तो पर्सनलाइज छोड़नी, प्रॉब्लम आया था मुझे, चलो ठीक है, याद आएगा तो मैं पूछ लूंगा, बट वो याद नहीं रहता है। इसीलिए वो जब लिख के रखो, तो जब क्वेश्चन आंसर का काम शुरू हो, तब आप डायरेक्टली वो अपनी बुक निकालोगे, 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, वो डायरेक्टली पूछ लो। तो आपका जो सेशन है सर, ये हाँ प्राइज यस, एक्शन पूरा पे है प्राइस ना पूरे सेक्शन टोटल? तो ये प्राइज एक्शन और एसएमसी एसएमसी और में प्राइस फर्क सेक्शन कितना में, है? देखिए प्राइस सेक्शन में सिलेबस वास्ट है, समझने के हम्म। लिए ये लॉजिक बिल्डअप बनाना पड़ता है, मतलब विजुअलाइजेशन कराना पड़ता है, हम्म। इसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ड्राइंग वगैरह। और हम्म। एसएमसी में मैकेनिकल वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, फिर लोकेशंस उतनी ही रहती है, उन्हीं लोकेशंस पे काम करना पड़ता है, इन बिटवीन हम लोग काम नहीं कर सकते, इस तरीके से काम होता है वहां पर। तो मतलब खाली प्राइज एक्शन से हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं कि एसएमसी जरूरी है? नहीं, कोई भी, अगर आपको जल्द से जल्द बनना है तो एसएमसी पढ़ लीजिए सर, एसएमसी में ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में एसएमसी सीखी जा सकती है। से और तो उसके ट्रेडिंग प्रोसेस है, प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं कोई, ये अच्छा। अब मुझे दोनों भी चीजें आती है तो मेरा वेल एंड गुड है, लेकिन आपको अगर शुरुआत हम्म। करनी है तो इजीएस्ट वे में रहेगा आपके लिए एसएमसी, जो कि 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 महीने में पढ़ना लिखना सब कुछ हो जाता है,
15 दिन की बैक टेस्टिंग, तो ऐसे अगले 15 दिनों में ट्रेडिंग हाँ शुरू। एसएमसी तो सर, लेकिन अभी उनका तो जो चल रहा है वो अभी पूरे क्लासेस हुई नहीं अभी तक, उनका 1-1.5 महीना और लगेगा, 2 महीने लग जाएगा शायद। नहीं सर, अभी उनकी तो अभी तो वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे उनकी बैच रहती है ना। मैं नहीं हिमांशु सर जी की बात कर रहा हूँ, थर्सडे रहती है, 2-3 मैं बुधवार हिमांशु सर जी की बात कर रहा हूँ। हाँ हिमांशु सर जी वही पढ़ाने वाले आपको सही तरीके ना, से। वही पढ़ाते हैं ना, बुधवार गुरुवार को पढ़ाते हैं। हाँ, बुधवार गुरुवार वो पढ़ाते हैं, वही आपको सही से राह दिखाएंगे और वही आपको अच्छे से मास्टर करवाएंगे सर। हाँ वो बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ वही वही। मैंने उसके बारे में शुक्रवार को बात की थी सर से, राज सर से। हाँ तो उनका उनका पूरा अभी टोटल हाँ, तो होने में 1.5-2 उनके महीना और सर लग सकता है। एलिमेंट्स है ना, जो हर एक एलिमेंट्स को आपको बैक टेस्ट करना, मतलब जो भी बैक टेस्टिंग का जो पार्ट होता है वो कंपल्शन है सर। अब सर हिमांशु सर जी ने आपको पढ़ा दिया इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है? जब इंड्यूसमेंट कोई भी इम्पल्सिव का लो, इम्पल्सिव का लो जब तक अभी इम्पल्सिव है, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता आपकी इंड्यूस करेगी। मतलब समझ लीजिए ये इंड्यूसमेंट है, ये वाली आपकी इंड्यूसमेंट है, जिसने क्या किया है, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एज ए इंड्यूसमेंट हम ट्रीट करते हैं। तो यही पुल बैक है इस इम्पल्सिव के लो को ब्रेक करने के लिए। अब ये लो जब ब्रेक हो, इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। अब नहीं, हमारी इंड्यूसमेंट कब शिफ्ट होगी? जब ये इम्पल्सिव का लो हो जाए। सो ब्रेक या वहां आपकी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी। सो समझिए कि ये एलिमेंट अगर आपने पढ़ लिया, सो फिर इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, आपका लो कंफर्म होता है। फिर आपको स्ट्रक्चर का फिर आपका लो कंफर्म होता है। अब लो कंफर्म हो गया तो आपको फिर एक रेंज मिलती है, एक हाई और एक ये लो। सो इस रेंज में बस आप दो ही जोन बनते हैं, ये हाई टू सॉरी ये हाई टू ये लो। इसमें आपके दो ही जोन बनेंगे, इंड्यूसमेंट से जस्ट ऊपर। मैकेनिकल वे में जोन जाते हैं एसएमसी में, क्योंकि वो प्राइस एक्शन का डिराइव्ड वर्जन ऐड किया है, टेक्निकली चीजों को ऐड किया है, जैसे एलिमेंट्स बनाए, जैसे इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेशन लिक्विडिटी, डेली कैंडल लिक्विडिटी, ये सारा क्या है, ये सब एलिमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है, एलिमेंट है। इनको कहाँ पर आपको कंबाइन करना पड़ता है? स्ट्रक्चर मैपिंग में। स्ट्रक्चर मैपिंग में जब आप ये दो जोन से, कौन से, ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन एलिमेंट आपको इन दो जोन में ऐड करने पड़ते हैं। और जब प्राइस इस जोन में आए, इस जोन में आए, तब आपको यूज करना पड़ता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट इंटरनल पुल बैक पीवाई में टैप करने के बाद एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ना कि इंड्यूसमेंट। फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से ट्रेड लेते हो, फिर आपकी ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा यहाँ पर। सो हिमांशु सर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत सही तरीके से और वेल एंड गुड वे में पढ़ा रहे हैं कि एक एक एलिमेंट आपका अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। आप सब एलिमेंट को कंबाइन करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सब एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में मैं कंबाइन कर रहा हूँ। सो आपके एंड का कंपाउंडिंग मिला के ही आपकी सिस्टम बनने वाली है। एग्जीक्यूशन की एक्चुअली मैंने क्लियर हो जाएगा, मतलब ये नहीं, सब बार बार देखे नहीं, बार एसएमसी बार के लिए देख के समझ में ज्यादा आएगा। नहीं लगता है, क्योंकि आपको सीधा सिंपल दिखता है। देखिए अभी प्राइस कंटिन्यूएशन में नीचे आ रही है, सो पुल बैक, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, वैलिड पुल बैक अच्छे से याद करोगे। सो पुल बैक कहाँ पर है, वहां पर जैसे प्राइस एक्शन में इनसाइड कैंडल को भी कंसिडर करते हैं, वैसे प्राइस एसएमसी में बस हाई और लो को ही मैटर करता है, हाँ जी, अंदर का कुछ भी मैटर नहीं करता। सो हाँ फर्स्ट जी। इंड्यूसमेंट ये है आपकी, इम्पल्सिव का लो ये है, ठीक है।
ये इम्पल्सिव का पहले लो था, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने वाला फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कौन सा है, यही है। इसने स्वीप किया, अरे यार चुप ने, इसको स्वीप पुल किया, हाँ आखिरी वाला पुल स्वीप बैक है ना, करने के ये बाद काउंट किया जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने क्या किया है, इस इम्पल्सिव के लो को ब्रेक किया है, हाँ फिर इस इम्पल्सिव के लो के बीच में प्राइस कितनी भी खेले, हमें इंड्यूसमेंट अभी ऊपर इंड्यूसमेंट थी, ये कहाँ पर इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूसमेंट तो यहाँ पर स्वीप हुआ, वहां से इंड्यूसमेंट डायरेक्टली यहाँ पर CUI को लेना, इस तरीके से वो पार्ट वैसा है सर, एलिमेंट पार्ट